हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में, जहां पर हम कर रहे हैं एसएससी की प्रीवियस ईयर एग्जाम, यानी कि कोई भी एग्जाम हो जो कि 2018 से लेकर के 2025 तक की, ठीक है, इसके बीच में जो भी एग्जाम्स लगी हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन फेज, स्टेनो, मिनिस्ट्रियल या फिर कोई भी एग्जाम हो, उन सभी का यहाँ पर मैं कंपाइलेशन लेकर के आया हूँ और हम यहाँ पर कर रहे हैं सिनोनिम्स को विद द हेल्प ऑफ न्यूमोनिक्स, यानी कि शानदार ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं 51st वर्ड से। ठीक है, नंबर 51। बिना किसी देरी के, पहले जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं वो वर्ड लिखूंगा जो कि एग्जाम में एज ए क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं वो वर्ड लिखूंगा जो कि उन 4 ऑप्शंस में थे से जो राइट आंसर था, यानी कि इस वर्ड का जो राइट सिनोनिम्स होता है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर उसका हिंदी अर्थ लिखूंगा, ताकि आप जो मैं आपको ट्रिक बताऊं उस ट्रिक को आप यहाँ से लिंक कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एज यूजुअल आपको ये वीडियो 2x या फिर कहें 1.5x पर देखनी है। ठीक है, जैसा आप कंफर्टेबल लगे। उसके बाद में फिर आपको दोबारा से रिवाइज करना है और इसको 1.25 या फिर 1.5x पर ही देखना है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप कितनी बार इसको मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हैं फॉर बेटर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अगर आपने दोनों लेक्चर मेरे द्वारा लिए गए हैं उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा सकते हैं और वहां एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सिनोनिम्स की। ठीक है, तो वहां से आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको हर एक वर्ड को उसी में से, मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है, हमारी कोशिश क्या रहती है, यही रहती है कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसी वर्ड में से मैं आपको वहां से ट्रिक निकाल कर दूं, ताकि आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और यही होना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिक्स से याद करते हैं तो आपको उन्हीं में से उसी को टैकल करते हुए, उसी वर्ड को टैकल करते हुए वहीं से ही उस वर्ड के आधार पर अपने जो भी ट्रिक बना सकते हैं वो बना करके याद रखना चाहिए। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है। नंबर 51 जो वर्ड है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं एक बार बिना किसी देरी के। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड आता है वो आता है इनएनिमेट। ठीक है, इनएनिमेट। गाइज, जो ये मैं वर्ड करवा रहा हूँ ये 100% PYQs हैं, जो कि इन 7 साल के इतिहास में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं लिया गया है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इनएनिमेट का जो सिनोनिम्स दिया हुआ था 4 ऑप्शंस में थे से वो था राइट आंसर लाइफलेस। लाइफलेस यानी कि निर्जीव। निर्जीव। ठीक है, तो इसको जो दूसरे पेन से अगर मैं लिखता हूं, ट्रिक मैं दूसरे पेन से लिखूंगा और जो वर्ड है उसको मैं वाइट से लिखूंगा। ठीक है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके कौन सा ट्रिक है और कौन सा वर्ड है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक वर्ड है एनिमल। ठीक है, एनिमेट, तो इसको आप रिलेट करेंगे किससे? एनिमल से। एनिमल हम जानते हैं क्या होते हैं, सजीव प्राणी होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी वर्ड के आगे इन लगा देता हूं तो ये क्या है, उस वर्ड को नेगेशिएट कर देता है, यानी कि नेगेटिव बना देता है। नेगेटिव का मतलब होता है कि कभी कभी पॉजिटिव ऑपोजिट हो जाता है, और ऑपोजिट का होता है निर्जीव। तो इनएनिमेट यानी कि सजीव का जो अपोजिट क्या होता है, निर्जीव। सजीव का नेगेटिव क्या होता है, निर्जीव। ठीक, लाइफलेस, इसकी जरूरत है नहीं आपको ट्रिक बनाने की, यानी कि लाइफलेस यानी कि जीवन से रहित। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 52। 52 वर्ड है फास्ट। देखिए, जितने भी वर्ड हैं, चाहे वो इजी हो चाहे एकदम टीडियस यानी कि बिल्कुल डिफिकल्ट, हर एक वर्ड को मैं यहां पर करवाऊंगा ताकि कुछ एक भी वर्ड आपको छूटे ना। ठीक है, तो फास्ट, इसका जो सिनोनिम्स था वो था क्विक यानी कि तेज। ठीक है, और ये सिंपल वर्ड हैं जिनकी आवश्यकता है नहीं मुझे ट्रिक बनाने की। ठीक, 53 ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग, जो इसका जो आंसर था वो था फ्लैशिंग। फ्लैशिंग यानी कि चमकना। और गाइस, मैं यहां पर लिख के इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको मैंने बताया था कि जैसे ही आप रिवीजन करेंगे इसका एक बार देखने के बाद में, ठीक है, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो मैं जैसे ही यहाँ वर्ड जो लिखूंगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये वाला जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली हिट कर जाएगा। ठीक है, तो लिख के करने का यही फायदा होता है।
ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में आपको कॉन्फिडेंस मिले, ठीक, वरना तो पीपीटी से भी करवाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ब्लिंकिंग होता है, फ्लैशिंग, और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लिंक करते हैं, यानी कि टिमटिमाते हैं, ठीक है, चमकना या फिर टिमटिमाना, टिमटिमाना, ठीक है। अगर आप जैसे ही ये इस वर्ड को आप याद रखेंगे, फ्लैश, यानी कि जो फ्लैश लाइट होती है अपने मोबाइल में, ठीक है, तो आप उसे जलाते हैं तो वो क्या करती है, फ्लैश करती है, ठीक है, उसे हम फ्लैश लाइट इसीलिए बोलते हैं ताकि वो चमकती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 54 वर्ड है साइकोफेंट, साइकोफेंट। साइकोफेंट जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स होगा फॉनर, फॉनर यानी कि चापलूस, चापलूस, ठीक है, या फिर कहें खुशामदी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे कैसे, देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात पर अडिग रहते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, तो उन्हें हम एज यूजर कह सकते हैं कि यार ये तो साइको है, ठीक है, ठीक है, साइको। किसी को ऑफेंड नहीं होना है, हम केवल ट्रिक की वजह से याद कर रहे हैं इनको। साइको, साइको की जो हर एक बात पे क्या है, हमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि लोग कहते हैं कि तू एकदम चापलूस है क्या इसका, ठीक है, चापलूस। तो जैसे आप इसे याद रख सकते हैं कि जो चापलूस लोग होते हैं वो क्या है, एज ए साइको किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, या फिर साइको की बात पे हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है फॉनर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए जो एक दुकान का जो मालिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओनर बोलते हैं, ओनर, ठीक है। तो उस दुकान के मालिक के जो फेस होता है उसको देख करके उसके वहाँ के जो नौकर हैं तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, यानी कि वो चापलूस होते हैं किसके, दुकान के मालिक के, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे इस ट्रिक के साथ याद किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 55, ठीक है। 55 वर्ड आता है वैकेंट, वैकेंट, वैकेंट यानी कि एम्प्टी, एम्प्टी यानी कि खाली, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 56, 56 ये आता है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट क्या का मतलब है, सपोर्ट, सपोर्ट यानी कि समर्थन करना, समर्थन करना, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो जैसे कि जो हमारी कार व्हीकल्स जो होती हैं वहाँ पर एक कार्बोरेटर होता है जो कि कूलिंग के लिए सपोर्ट करता है हमारी जो व्हीकल होता है उसको, ठीक है। तो अगर आप इसका ट्रिक बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, जो कार होती है आजकल कारों में क्या है कि जो रोबोट है, जो कार की जो जनरेशन आ रही है उसमें कारों में रोबोट को सपोर्ट कर रहे हैं लोग बाग, ठीक है, ड्राइविंग लेस जो कार आती है, ड्राइवर लेस, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 57 गाइस। इसी तरह टू द पॉइंट जो न्यूमेरिक्स है हर एक वर्ड का, यानी कि उसकी जो सुपर ट्रिक्स हैं, तो उन्हीं के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप काफ़ी इजी हो जाता है हर एक वर्ड को समझना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इनको शेयर कीजिए, ठीक है, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको इस तरह से कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनरेस्ड, एनरेस्ड, एनरेस्ड होता है एंगर्ड, एंगर्ड यानी कि क्रोधित, ठीक है, क्रोधित। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसा कि ये वर्ड पहले भी आया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एसएससी में मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। ये वर्ड पहले भी आया हुआ है बट अब जो आया हुआ है ये ईडी लगा करके क्या है, ये एडजेक्टिव की फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है, ठीक। तो इसको हमने कैसे याद किया, इन और एज, इन और एज, जैसे OUR होता है ना, OUR, इसको क्या है, अवर की जगह हम क्या बोलते हैं, अर बोलते हैं, ठीक है, अर। तो ये उसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो इन और एज में क्या है कि
क्रोधित हुआ करते थे। जैसे आप लोग कहते होंगे कि हाँ हम भी अपने जो एज थी, एक एज ऐसी थी, उसमें भी क्या है हम बहुत गुस्सा करते थे, ठीक है। तो इन अर एज में क्या है गुस्सा करते थे, ठीक है। एंगर, एंगर को जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, ठीक है, मतलब ट्रिक की, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 58। 58 तो ये वर्ड है कौन सा, कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा सिनोनिम्स फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग यानी कि आकर्षक, आकर्षक या फिर कहें मन को भाने वाला, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए जो कपटी लोग होते हैं, कपटी लोग होते हैं, ठीक है, कपटी लोग, ठीक है, वो अपनी बातों से क्या करते हैं, अपनी बात से क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, आकर्षक करते हैं। या फिर कह सकते हैं आप कि जो कपटी लोगों की जो बातें होती है वो काफ़ी आकर्षक लगती हैं, उनके मन में कुछ और चल रहा होता है लेकिन उनकी जो जुबान पर कुछ और रहता है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। फैसिनेटिंग का मतलब होता है कि कुछ जो कपटी लोग होते हैं वो अपनी फेस को भी इन्ना, ठीक है, सोना बना लेते हैं कि वो क्या करते हैं, आकर्षक लगते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। देखिए बहुत ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो आपको तुरंत याद हो जाएंगे, आपके माइंड में एकदम छप जाएंगे, ठीक है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलिसिट। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है इल्लीगल, इल्लीगल यानी कि अवैध, अवैध। तो इसको याद आप रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखित, ये दिख रहा है आपको, लिखित, लिखित। तो लिखित तो क्या एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन आई लगाते ही, आई एल लगाते ही मैंने क्या कर दिया, इसके नेगेटिव बना दिया। यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो अवैध तरीका है, मतलब अवैध, उसको दिखा रहा है, ठीक है, अवैध। ऐसे ही लीगल, लीगल के आगे मैंने आई एल लगा दिया तो उसको नेगेशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया इल्लीगल, तो यानी कि अवैध, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यहाँ पर मैंने 2 इंक इसलिए ली है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें आसानी से ट्रिक्स को और वर्ड्स को, ठीक है। 1 सेकंड गाइस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अवर्टेड। 1 सेकंड गाइस। अवर्टेड, ठीक है। अवर्टेड मीन्स अवॉइडेड, अवॉइडेड यानी कि टालना, टालना, ठीक है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो जैसे कि व्रत होता है, ठीक है, व्रत, वर्त होता है ना, वर्त, वर्त, यहाँ पर तो वर्त है लेकिन होता व्रत है वो। तो कोई भी अगर व्रत रखता है तो क्या है कि अगर उसे कोई खाने की सामग्री दिख जाती है तो वो क्या टालता रहता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में खाऊंगा, अभी नहीं, बाद में खाऊंगा, ठीक है। तो अवर्थ, ठीक है। और अवॉइडेड, तो यहाँ से अवॉइड आप जानते होंगे, तो अवॉइड यानी कि टालना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 61। नेक्स्ट वर्ड आता है 61, तो ये है ओडियस, ODIOUS, ओडियस। ओडियस यानी कि रिपजनेंट, रिपजनेंट, तो ये होता है नापसंद, नापसंद, ठीक है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे कि देखिए जो ऑडियो होती है ना, कभी कभी कोई कोई जो ऑडियो होती है वो ऑडियो हमें क्या है कभी कभी नापसंद होती है। जैसे कोई ज़्यादा वॉल्यूम में अगर ऑडियो चलाता है तो वो हमें क्या है नापसंद होती है, ठीक है, नापसंद होती है, ठीक। और रिपजनेंट का अगर आप बात करें तो जैसे कि काफ़ी तरह के जो सॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है रैप सॉन्ग, ठीक है, रैप सॉन्ग जो होते हैं, रैप गाना, रैप गाना जो हैं वो कभी कभी हमें क्या है पसंद नहीं आते हैं, ठीक है, यानी कि नापसंद होते हैं, रिपजनेंट। तो देखिए कितना टिपिकल वर्ड था ये, तो इसको कितने आसानी से हमने याद किया, रिपजनेंट, ठीक है, नापसंद। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 62। तो इसी तरह से बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेहतर कंटेंट को गेन करने का लाभ उठाइए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये होता है accomplish, accomplish, ठीक है, यानी कि पूरा करना, पूरा करना, ठीक है। तो जैसे कि एग्जीक्यूट किससे बना है, एग्जीक्यूशन से बना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम एक्सक्यूज, या फिर आप इसे याद रख सकते हैं बिना कोई एक्सक्यूज के, बिना कोई एक्सक्यूज के, बिना कोई एक्सक्यूज के आपको क्या करना है, पूरा काम करना है, ठीक है, पूरा काम करना है, ठीक। एकम्प्लिश को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे होंगे, एक वर्ड देख रहे होंगे यहाँ पर कंप्लीट, तो आप इसे आप ऐसे याद रखिए, कंप्लीट, क्या कंप्लीट, क्या एक एक करके, एक एक करके जो है सब काम जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको आप ऐसे याद रख सकते हैं अकम्प्लिश को, एक एक कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 63। 63 आता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, ठीक है, यानी कि एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, ठीक है। तो ये होता है उत्साह, उत्साह, ठीक है। तो आप एक्साइटमेंट को तो आप जानते होंगे, ठीक है, फैमिलियर है काफ़ी वर्ड एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटेड। और एंथुसियाज्म अगर आप बात करें एंथुसियाज्म की, तो एंथुसियाज्म एक काफ़ी फैमिलियर वर्ड है और एज यूजुअल यूज़ करते रहते हैं हम। बट इसको अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो जैसे कि मान लीजिए कोई इन इन लोगों में से क्या है, तुस्सी जो है वो जब असम आओ तो काफ़ी उत्साह दिखाते हैं, मतलब असम के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो इन लोगों को लेकर के तुस्सी आओ, ठीक है, तो वो क्या है, उत्साह दिखाते हैं, ठीक है, एंथुसियाज्म, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 64। 64 ऑस्टेरे, ऑस्टेरे, ठीक है। ये होता है, इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था सॉम्ब्रे, सॉम्ब्रे यानी कि गंभीर, गंभीर। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, जैसे कि मतलब अगर आप गंभीर को देखें तो अगर आप देखें कि जो संडे का टाइम होने के, संडे का दिन बीतने के बाद में सोमवार आता है, क्या आता है, सोमवार। तो सोमवार को क्या है कि लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं काम के प्रति, क्योंकि वीक का पहला दिन होता है तो काफ़ी गंभीरता से काम करते हैं सोमवार को, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं कि संडे के बाद में बहुत लोग सोचते हैं कि यार अब तो सोमवार है, यानी कि बहुत गंभीर हो जाते हैं कि बढ़िया छुट्टी बिताने को मौका मिला, लेकिन अब तो जाना पड़ेगा काम पे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया को अगर आप रिलेट करें तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि AU, जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ है, ठीक है, तो AU सब तेरे हैं, क्या, AU चिंता मत करो, AU सब क्या है, तेरे हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको इन वर्ड्स के साथ खेल करके, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सभी वर्ड्स जो हैं, जितने भी PYQs हैं, उनको हम यहाँ पर ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टर्न, स्टर्न, ठीक है, स्टर्न। तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर, कठोर, ठीक है। तो अगर आप इसे याद करना चाहें तो जैसे कि कोई जो सॉलिड होता है, मान लीजिए जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, ठीक है, पेन थोड़ा डिले चल रहा है तो मैनेज कीजिएगा। सॉलिड को अगर हम टर्न करेंगे ना तो काफ़ी क्या है, मतलब बहुत मुश्किल टर्न होता है, क्यों, क्योंकि जो वो कठोर होता है, सॉलिड को हम टर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो कठोर होता है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रिक्ट को देखें तो स्ट्रिक्ट तो काफ़ी फैमिलियर वर्ड है जो यूज़ होता रहता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 66। 66 66 वर्ड है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक यानी कि आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि बाहरी, बाहरी, ठीक।
ठीक है। अगर आप इसे याद करना चाहें तो एक्सट्रिंसिक में क्या रहा है, एक्सटर्नल आ रहा है। ये क्या बनता है, किससे बना है, एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल से यानी कि बाहरी, ठीक है। और आउटवर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं आउट आ रहा है, आउटवर्ड यानी कि बाहरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 67। तो ये है ग्रेशियसली, ग्रेशियसली। तो ग्रेशियसली का मतलब होता है नाइसली, नाइसली यानी कि विनम्रता से, विनम्रता से, ठीक है, या फिर कहें अच्छे ढंग से। अगर आप इसे याद करना चाहें तो ग्रेशियसली, तो जैसे कि अगर कोई आप किसी के घर जाते हैं या फिर कोई आपके घर आता है, ठीक है, तो घर पे क्या है, बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छे से हमें क्या मतलब बात करनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे ढंग से यानी कि विनम्रता से बात करनी चाहिए, ठीक है। और नाइसली को आप जानते हैं, ये नाइस से बना हुआ है, ठीक है, एडवर्ब है ये दोनों ही। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 68, ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 68 में डिसीव, डिसीव, डिसीव का मतलब होता है मिसलीड करना, ठीक है, मिसलीड यानी कि धोखा देना, धोखा देना। तो अगर आप इसे याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि आप किसी को रिसीव करने गए, ठीक है, किसी को रिसीव करने गए, बट वहाँ पर क्या, किसी ने आपको धोखा दे दिया कि वो तो आया ही नहीं, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, डी से धोखा और रिसीव, रिसीव करने पर आपको धोखा मिला, ठीक है, धोखा देना। मिसलीड तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिसलीड करना, धोखा देना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 69। 69 जो वर्ड है, 1 सेकेंड गाइस, एफेमेरल, एफेमेरल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक, ठीक है, क्षणिक या फिर कहें थोड़े समय का, थोड़े समय का, ठीक है। अगर आप इसे याद रखना चाहें तो देखिए, आप एक वर्ड पकड़िए, यहाँ पर क्या है, अफीम, ठीक है, हालांकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो इनसे बचना ही चाहिए। अफीम, तो अफीम का जो नशा होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए होता है क्या, अफीम, ठीक है। और ट्रांजिएंट, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ट्रांजिएंट वैसे भी काफ़ी फैमिलियर वर्ड है, लेकिन आप अगर इसको ट्रिक से देखना चाहें तो जो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन, जो ट्रेन से नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या है, रुकती है, कौन, ट्रेन, तो ट्रेन से आना नहीं है पसंद, ठीक है, किसी किसी को ट्रेन से नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 69, 69 हो गया ना, 70 देखते हैं 70। ये है सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है। तो सरप्राइज मतलब होता है शॉक, जो कि 4 ऑप्शंस में से यही एक राइट था, शॉक यानी कि हैरत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 71, 71 वर्ड, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, तो इसका दिया हुआ था यूजलेस, यूजलेस यानी कि बेकार, बेकार। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे जो अगर मान लीजिए आप टाइल लगवा रहे हैं, वो क्या है, जो टाइल है वो क्या है, फूटी हुई है, ठीक है, फूटी टाइल, तो ऐसे आप क्या बोलेंगे कि एकदम बेकार है, ये तो कोई काम की है ही नहीं, बेकार। और यूजलेस से आप रख सकते हैं यूज से रहित, यानी कि कोई काम का नहीं, ठीक है, यूजलेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 72।
1 सेकेंड गाइस, 72। तो यहाँ पर आता है वेक, VAGUE, वेक। देखिए ये रिपीट हुआ है वर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी PYQs जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। तो बेहतर से बेहतर अपनी वोकैब को, मतलब वोकैब में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वेक इसका जो सिनोनिम्स होता है वो है इनडेफिनेट, ठीक है। तो इसका अगर अर्थ देखें तो हम देखेंगे इस अस्पष्ट, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जो है वो काफ़ी वेग से अगर आती है, काफ़ी वेग से आती है, ठीक है, तो वो क्या है, अस्पष्टता के साथ दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखें कि डेफिनेट यानी कि जो निश्चित नहीं होता है, इन लगा करके हमने क्या किया, नेगेशिएट कर दिया। तो जो डेफिनेट नहीं होता है यानी अनिश्चित होता है, वो भी क्या है, अस्पष्ट होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आता है 73, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट यानी कि अकॉम्प्लिश्ड, ठीक है, यानी कि दक्ष। तो अगर आप इसे याद करना चाहें तो देखिए, जो प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं पढ़ाने में, ठीक है, काफ़ी दक्ष होते हैं, ठीक है। कौन, जो प्रोफेसर होते हैं ना, प्रोफेसर, 1 सेकेंड, जो प्रोफेसर होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, एफिशिएंट होते हैं पढ़ाने में, ठीक है। और अकॉम्प्लिश्ड ये अभी आया हुआ है, ठीक है, इसे अभी हमने किया था। इसे हम कंप्लीट से याद रखेंगे। कंप्लीट जैसे कि पूरा करना, पूरा करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को दक्ष करना यानी कि एकदम एफिशिएंसी के साथ करना। तो कंप्लीट, ठीक है, एक एक करके सब काम को कंप्लीट करना पूरी दक्षता के साथ, ठीक है। यानी कि जो काम कंप्लीट हो जाता है, कोई टारगेट है आपको दिया हुआ है, अगर वो कंप्लीट हो गया है यानी कि आप काफ़ी एफिशिएंट हैं, दक्ष हैं। 74 ये आता है फैटिग्ड, तो इसका मतलब होता है टायर्ड, यानी कि थका हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें, इसको लिंक करें, तो जो फैटी लोग होते हैं यानी कि कुछ जो लोग फैटी होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी क्या थक गए, ठीक है, जैसे अगर ज़्यादा मतलब दूर तक दौड़ लिए फिर चल लिए तो क्या थक जाते हैं, तो थका हुआ, टायर्ड। आप जान 1 सेकेंड गाइस, तो आई होप कि आपको ये याद हुआ होगा, जो फैटी लोग होते हैं जो थोड़ा थक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक बार, लास्ट वर्ड हमारे लेक्चर का 75, ठीक है, एग्जेम्पलरी, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है एक्सीलेंट, यानी कि उत्कृष्ट, ठीक है। तो इसे आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देने के लिए, तो आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से यानी काफ़ी उत्कृष्ट तरीके से, एक्सीलेंट तरीके से उसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 75 वर्ड जो हैं, 75 यानी कि अभी तक जो वर्ड हैं वो कंप्लीट हुए हैं। आज हमने 25 वर्ड्स किए हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं शुरुआत से, नंबर 51 से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सभी वर्ड्स को, ठीक है। मैं यहाँ पर पॉइंटर ले लेता हूँ एक। तो नंबर 51 जो वर्ड है वो है इनएनिमेट, यानी कि निर्जीव, जिसका मतलब होता है लाइफलेस। फास्ट मीन्स तेज, यानी कि क्विक। ब्लिंकिंग का मतलब होता है चमकना, यानी कि फ्लैशिंग। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, यानी कि फॉनर। वैकेंट का मतलब होता है खाली, यानी कि एम्प्टी। कॉर्पोरेट का मतलब होता है समर्थन करना, यानी कि सपोर्ट। एनरेज्ड का मतलब होता है क्रोधित करना, क्रोधित, ठीक है।
क्रोधित ये एडजेक्टिव है, और एंगर्ड, ठीक है। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आकर्षक यानी कि फैसिनेटिंग। इलिसिट का मतलब होता है अवैध यानी इलीगल। अवर्टेड का मतलब होता है टालना यानी कि अवॉइडेड। ओडियस का मतलब होता है नापसंद करना, नापसंद यानी कि रिपजनेंट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पूरा करना यानी कि अकम्प्लिश। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह यानी एंथुसियाज्म। ऑस्टेरे का मतलब होता है गंभीर यानी कि सॉम्ब्रे। स्टर्न का मतलब होता है कठोर यानी कि स्ट्रिक्ट। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी यानी कि आउटवर्ड। ग्रेशियसली का मतलब होता है विनम्रता से यानी कि नाइसली। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना यानी कि मिसलीड। एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक या फिर कहें थोड़े समय का यानी कि ट्रांजिएंट। सरप्राइज का मतलब होता है हैरत यानी कि शॉक। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार यानी कि यूजलेस। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट यानी कि इनडेफिनेट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष यानी कि अकॉम्प्लिश्ड। फैटिग्ड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है उत्कृष्ट यानी एक्सलेंट। तो इस तरह से हमने बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ, विद सुपर ट्रिक्स के साथ हमने इन 25 वर्ड्स को भी कंप्लीट कर लिया, और अभी तक हमारे 75 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों, जैसे ही 100 वर्ड्स कंप्लीट होंगे तो हम एक बार फिर से इन सभी वर्ड्स को रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये मेमोराइज हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप इस कंटेंट को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरह से सुपर ट्रिक्स के साथ मैं आपके सामने कंटेंट लेकर के आऊँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।